बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले सबको वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक। इतनी ज़्यादा गर्मी में जो हमारी ईद आ गई है वही आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जैसे ही बस मतलब सुबह रेडी हो गए हैं, ज़ाहिर है ईद है, न्यू ड्रेस वगैरह सब कुछ पहनना होता है, सारा कुछ करना। लेकिन जैसे ही सुबह मतलब कि ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के आए हैं तो ईद मिली है, उसके बाद नाश्ता किया है और सेवइयाँ वगैरह खा के सबसे पहले जो काम किया है, सबसे पहले कुर्बानी की है। और ये मैं अपनी कज़न्स के साथ और मामा के साथ बैठी थी, मेहंदी देख रहे थे हम, और ये मेरी भांजी आई थी तो सबकी मेहंदी और सारा कुछ मतलब बहुत प्यारा था। लेकिन गर्मी ने कल इतनी ज़्यादा बस कर दिया, आपको पता है कितनी गर्मी थी, मतलब कि हर स्वेटिंग हो ही जा रही थी। बस उस टाइम सुकून आ रहा था जब हम एसी में आके बैठ रहे थे, बस उसके अलावा इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आपको पता है वैसे भी ईद वाले दिन ज़्यादा टाइम एसी में नहीं हम बैठ सकते क्योंकि गोश्त रखना और सारा बाकी भी सारा काम देखना होता है। तो जल्दी से कुर्बानी की, और ये था कि जल्दी से वो अपना जो गोश्त है वो फ्रिज वगैरह में रख दें, और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी जल्दी से कर दें ताकि जो वो ख़राब ना हो जाए। मतलब सबको यही होगा जिन्होंने कुर्बानी की है कि जल्दी से हम अपना जो गोश्त है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दें। और ये माशाल्लाह हमारे मेंढे थे जो कि इतने प्यारे थे। तो उससे पहले आपको पता है उनकी कुछ खिदमत करते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं। तो ये इतने बड़े सींगों वाले थे, मतलब बहुत खूबसूरत थे। सो उससे पहले उनको ये पानी वगैरह पिलाया और सारा कुछ किया। तो मैंने अपने भाई को कहा कि जब वो कुर्बानी के लिए आए ना, कि तो छोटे छोटे से शॉर्ट बना लाना, क्लिप्स बना लाना, ताकि जो मैं अपनी वीडियो में भी ऐड कर लूँगी। तो वो मेरे भाई ने बना दिया, भाई ने मतलब कज़न भाई ने, छोटे ने, आपको पता भाई को तो भाई कहाँ सुनती हैं उस टाइम, उनको था कि बस जल्दी से अब कुर्बानी कर लें। तो ये किए और उसके बाद उन्होंने कुछ उसकी वीडियोस बनाई। और ये मैंने गोश्त पहले तो इस तरह होता था ना कि मतलब कि भाई के कोई दोस्त आ जाते थे, वो साथ में मिल के पैकेट वगैरह बना लेते थे कि, लेकिन इस टाइम इस बार शायद गर्मी की वजह से कि क्या हो गया कि कोई नहीं आया। फिर मैंने और मेरे कज़न ने, हमने मतलब मिल के, छोटा कज़न मेरा, तो उस वो मुझे प्लेट्स बना के दिए गया और मैं शॉपर्स में डाली गई। बस मैंने जो है मतलब अंदाज़े से बना दिए सारे शॉपर्स। उसके बाद मैंने मामा को बोल दिया कि आप आके देख लें कि बस ठीक है, कि मतलब कि इसी तरह से पैकेट्स वगैरह बनाने थे और कुछ और कम और ज़्यादा करना है तो फिर वो आप खुद देख लें और आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। और ये सारा सीन था, मैं आप यकीन करें कुछ देर के लिए बस मैं ऊपर गई हूँ वो बस पैकेट्स बनाने के लिए, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि मेरा बिल्कुल मेरा दिल घबरा गया। लेकिन वैसे मैं ना मतलब कि आप चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो ना, लेकिन ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता और वैसे भी आपकी स्किन भी मतलब डैमेज करता है और आपके अंदर भी पूरे सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी, बस मुझे उस दिन था कि मैं भर के गिलास ना ठंडा पानी पिया, बिल्कुल ठंडा पानी, और जहाँ में रूह अफ़ज़ा डाल के, फिर कुछ सुकून आया। और जो है दिन में तो बस इसी तरह दिन गुजर गया, कोई भी नहीं आया, सब अपने घरों में ही रहे। बस जिन्होंने कुर्बानी की गोश्त की मतलब कि तकसीम होती रही, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होता रहा, आता जाता रहा। लेकिन फिर बाकी जो पास कज़न्स हैं और मामू वगैरह वो फिर शाम को आए, रात को आए कोई, तो बस कुछ बातें की, गप्पे की। लेकिन सबकी ज़ुबान पे यही बात थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ईद का दिन अच्छा रहा, और अच्छा सबसे मिल लिया, बातें कर ली, यही कुछ होता है बस ईद पे। तो और जैसे ही हम मतलब बड़े हो जाते हैं, छोटे होते तो ये होता है ना, मतलब मुझे तो याद है जब हम छोटे थे और वो दादू वाले घर में रहते थे, हमने इतना बाहर घूमना, इतना बाहर जाना। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो बंदे की जो मतलब कि विशेज़ होती हैं, नेचर होती है, और मतलब टाइम के साथ साथ ना टाइम सारा कुछ चेंज कर देता है, तो वो चेंज हो जाता है। रात में अपनी कज़न से भी, मामू की बेटी से बात कर रही थी, मैं कहा देखो शादी होने की, उसकी भी शादी हो गई, शादी होने की देर होती है तो मतलब कि सारी बंदे की ना मतलब फीलिंग सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो मतलब सारी बस ये बात करते, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारी वो विशेज़ भी चेंज हो जाती हैं। पहले हमें होता है कि हम बाहर फिरते हैं, घूमते हैं। मुझे तो याद है मैं अपनी कज़न्स के साथ जब छोटे थे तो बहुत बाहर ईद वगैरह पे ना बाहर चले जाना, घूम लेना। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो मतलब दिल ही नहीं करता बाहर जाने को बिल्कुल भी, कि गर्मी होती है और वैसे भी क्या करना बाहर जाके भी, ज़्यादा घूम फिर के भी, कि मतलब घूम लेते हैं फिर लेते हैं, लेकिन मतलब फैमिली के साथ चले गए, इकट्ठे आ गए, ये वो ऐसे बस।
और उसके बाद जी ये चाय बनाई मैंने, और दूध था, मतलब कि दूध में घर के दूध की मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो फिर बस मिल्क पैक वाली ही चाय मेरा दिल था, नहीं तो वैसे मुझे मिल्क पैक की चाय नहीं पसंद, वो बनाई। और मम्मा ने घर में कलेजी बनाई थी। आपको पता है पहले दिन सबसे पहला खाना जो है वो कलेजी ही बनता है, और वैसे भी कलेजी ही बनाना चाहिए पहला खाना। तो बस वही होता है वो पहला खाना। तो फिर बस वो खाना वगैरह हुआ है, और सुपर, मतलब कहती हैं मैं, सुपर जो थी ना, हीट थी, गर्मी थी कि बस थी। तो बस ये डोर बंद था रूम का, इस रूम में ज़रा ठंडक थी, सुकून था। तो मैं भी बार बार इसी रूम में जाके बैठी थी कि कुछ देर सुकून हो जाता था। सुकून होते ठंडे होते थे, फिर बाहर आ जाते थे। और आपको पता है ईद वाले दिन मीठा ना बने ऐसे हो नहीं सकता। तो मतलब सबके घरों में ईद पे मीठा बनता रहे, आमीन सुम्मा आमीन, हमारे घर में भी बनता रहे। तो फिर बस मम्मा ने ये मीठा बनाया। और ये जो है ये ईद से एक दिन पहले चांद रात की मैंने वीडियो और क्लिप्स थे, मैंने कहा ये भी इसी में ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी पसंद भी नहीं है, और जब वो उतरती है तो आपके हाथ मतलब बिल्कुल ख़राब लगते हैं। सो बस इसलिए ये मम्मा ने लगाई थी। मम्मा की भी मेहंदी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये चांद रात से मतलब एक दिन पहले है, जब मैं और मम्मा बाज़ार गए थे, मम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी थी, और उस दिन बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था कि वैसे बाज़ार में और मम्मा जाते हैं ना, तो मैं मम्मा कहती हूँ कि चलो मम्मा कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। उस दिन बस थे जाते ही हमने जो है सोडा वाटर पिया, गोला खाया, ठंडी ठंडी चीज़ें पी। हालांकि हम तकरीबन 2 से 2.5 आवर के लिए बस गए थे, इतनी देर बस हमने शॉपिंग किया और हम घर आ गए। तो मम्मा ने कुछ बेडशीट्स की चादर लेनी थी, बाकी शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट थी। ईद के जोड़े और बनाए तो बड़े, मतलब के वो थे एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस, बट गर्मी की वजह से दिल ही नहीं किया पहनने का बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो फिर बाद में पहन लूँगी, मतलब पहन लूँगी जब कभी गेट टुगेदर होगा या कोई कज़न्स आएंगी, या मतलब जब बंदे के लिए कुछ स्पेशल टाइम होगा तो फिर पहन लूँगी। फिर तो बंदा ये ना, मतलब कि वो ले लेता है चांस के चलें गर्मी है कोई बात नहीं, लेकिन घर में तो बस दिल करता है बिल्कुल सिंपल लोन के सादे आउटफिट पहने। फिर बस मैं और मम्मा ये बाज़ार गए और कुछ शॉपिंग वगैरह की, और ग्लास लिए, मग लिए, और मम्मा रास्ते में प्याज वगैरह लेनी थी। आपको पता है हंडिया बनानी थी ईद वाले दिन भी, तो वो वैसे भी मतलब खाना खत्म हुआ था सारा कुछ ये वो। तो ईद पे तो सबसे ज़्यादा ये प्याज भी बहुत महंगा हो जाता है, और जैसे ईद आती है तो फिर बस ये कुछ प्याज वगैरह लिया मम्मा ने, और कुछ और बस सामान वगैरह लिया, लेके हम घर पे आ गए। घर पे आते ही मैंने सबसे पहले फारसे का शरबत पिया कि इतनी सुपर गर्मी लग रही थी। और जो है उसके बाद मेरी सिस्टर का बेटा है छोटा, मेरा भांजा मूसा, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब ये नेचुरली तौर पे होता है, पहले जब नहीं ना कुछ होता तो हमें नहीं फील होता, लेकिन उससे भी इतना प्यार है। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना, तो मैं उसके लिए कोई ना कोई टॉय ज़रूर लेके आती हूँ। तो उस दिन भी मैं उसके लिए छोटे छोटे टॉयज़ लेके आई थी। तो और उस दिन भी मैं उसके लिए ज़रूर टॉयज़ लेके आई, और ये मम्मा ने कुछ शॉपिंग की थी। मैंने कहा चलें ये अपनी मैं देख रही थी, खुद भी देख रही थी, मम्मा भी देख रही थी, चले मैंने कहा मैं आपको भी साथ में ही दिखा देती हूँ। और ये मम्मा ने लिया था ब्लू कलर का जग ग्लास पूरा सेट, इसके साथ 6 ग्लासेस थे, और साथ में एक जग था ये ब्लू से कलर का, मतलब बहुत प्यारा। और मम्मा ने शूज़ वगैरह लिए, और जो मैंने अपने भांजे के छोटे छोटे टॉयज़ लिए थे वो बस उसने कुछ देर खेला, आके आते ही फेंक दिए। तो मैं तकरीबन 2 से 3 बार वो सारे इकट्ठे किए करके रखे। मैंने कहा मूसा कुछ देर तो खेल लो, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बस ऐसे ही। और फिर जो है मैं, मतलब जब हम खुद लेके आते हैं तो हम उसे इकट्ठे कर करके देते हैं। वो छोटे छोटे एनिमल्स थे, मैं आपको भी दिखा देती हूँ वो वीडियो में भी, तो वो लेके आई। और ये कुछ ग्लास वगैरह शॉपिंग की। आपको पता है मदर्स को तो बहुत होता है घर में ग्लास कम हो जाएं जल्दी से। मैं कहता मम्मा इतने तो हैं, आपने ये क्या करने हैं, क्यों ले रही हैं? बस वो कहती कि नहीं बस लेनी है ये वो ऐसे। तो ये जो है छोटे छोटे एनिमल्स थे, इतने प्यारे थे, इतने क्यूटी थे। तो अब इसमें से मुझे लगता है 2 या 3 हैं, बाकी जो है मूसा ने सारे गुम कर लिए हैं। मतलब पता नहीं बच्चे कैसे गुम कर लेते हैं, फेंक देते हैं। वहाँ पे खेल रहा है कुछ देर के लिए, इतना खुश होता है, इतनी अच्छी मतलब कि ना वो देता है अपने एक्सप्रेशंस और सारा कुछ। मतलब बंदा कहता है ठीक है पैसे पूरे हो गए हमारे, हम जो भी टॉयज़ लेके, इतना खुश होता है, एक्साइटमेंट इतनी दिखाता है ना कि बंदा हैप्पी हो जाता है वो देख के। अच्छा ठीक है। तो ये मम्मा ने येलो कलर के शूज़ लिए थे, बट आज ईद का सेकंड डे हो गया था, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मम्मा ने भी पहना नहीं है।
तो अब मैं उनको कहती हूँ जाके कि मम्मा भी शूज़ तो पहने, आज रेडी हो जाएं और आज रेडी होके ना मतलब पहन लें। और जाना तो कहीं भी नहीं, गर्मी में कहीं भी नहीं दिल करता, अगर जाएं भी तो बंदा 1 या 2 आवर्स के लिए जाता है, सो उसके बाद फिर जल्दी से क्योंकि अपने घर पे वापस आ जाता है। और आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी और कहाँ कहाँ गए? गर्मी में कहीं नहीं जाया जाता, अगर कोई जा भी रहे हैं, गेट टुगेदर कर भी रहे हैं, तो जल्दी से खाना खाते हैं, खा कर जल्दी से अपने अपने घरों में भागते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो ये उससे एक दिन पहले मैं छत पे गई थी, अपने भाई को कहा कि ना लाओ मैं कुछ वीडियोस वगैरह क्लिप जो है बना लेती हूँ। उसके पहले ये वही याद ही रह जाती है इनकी भी, एनिमल्स की भी, जो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह हम कुर्बानी के लिए लेते हैं। तो ये मैं ऊपर गई थी, ये जानवर जो है ये खा रहे थे, हम छत पे ही रखते हैं क्योंकि छत पे जगह होती है, तो लेकिन फिर भी उसको बड़े मतलब के अच्छे तरीके से रखते हैं, गुड तरीके से बिल्कुल, कि उसको छाँव में रखते हैं, खिदमत करते हैं। मतलब मैं अपने पापा को, अपने भाइयों को देखा है कि वो जब जानवर लेके आते हैं ना, तो बड़ी दिल से उनकी मतलब खिदमत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। सो पूरा ना उनको एक टाइम देते हैं, स्पेसिफिक टाइम उनको देते हैं पूरा एक, कि सारा उनको खाना पिलाना सारा कुछ अच्छे तरीके से। तो मैं ना मतलब देख रही होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि चलो आप इतनी उनकी खिदमत कर रहे हैं ना, तो आपको अल्लाह पाक इसका अजर भी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी है ना, मतलब मेरे भाइयों को माशाल्लाह, मेरे दो जो भाई हैं दोनों को, और उसके अलावा मेरे पापा को, उनको जानवर से मतलब बहुत पसंद है। और ये जो है, इसके अलावा मेरे भाई ने ऊपर मुर्गी वगैरह भी रखे हैं, सारे बहुत प्यारे प्यारे, उसकी भी मैं वीडियो बनाई है और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रखे हुए हैं छत पे, इतना कोई आ तो नहीं रही थी, ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो फिर भी मैंने लेकिन बना ली। और बस जो है ये छत पे थे, और इनकी मतलब बड़ी केयर भी करनी पड़ती है, और मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो है तकरीबन 2 to 3 मंथ्स गुजर जाते हैं, उसके बाद अपने भाई कहती हूँ चलो आओ जाके, मैं आज आपने जो ना ऊपर परिंदे जानवर कुछ रखे हैं ना, वो मैं चलो आओ देख के आती हूँ। और बस आज की यही मेरी वीडियो व्लॉग थी, और ये मतलब सफाई कर, और साथ मेरा मूसा खड़ा है, मेरा मूसा मेरा भांजा मुझे बहुत प्यारा लगता है, मतलब बहुत प्यार होता है। मतलब आपके जो भांजे, आप भी मेरी बात से ज़रूर रिलेट करते होंगे, आप भी उससे बहुत प्यार करते होंगे। तो मैं मतलब बहुत प्यार करती हूँ। आज आया नहीं था, ये देखें खेल रहा है इधर, माशाल्लाह इतना प्यारा है मूसा, तो इधर खेल रहा है। तो आज आया नहीं था मूसा सुबह से, तो मैं कह रही थी मम्मा मूसा नहीं आया, तो उसके बाद फिर वो आ गया। अभी मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास सामने बैठा है, अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आपके भी जो भांजे भांजियाँ हैं, भतीजे हैं, उनको भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। और होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा, और तकबीर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ कोई कमेंट कर दीजिएगा। और व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइबर नहीं है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी रहिए और सबको हैप्पी रखिए। ओके, अल्लाह।